तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अब अभी तक हमने काफ़ी बेसिक्स चीज़ें सीख ली थी और अब हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो ये है, जो भी सिस्टम तुम एक्सेस करोगे लिनक्स का, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे देखोगे। इंफॉर्मेशन जैसे कि कितनी डिवाइसेस उसमें लगी हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हैं, कितने यूज़र्स हैं, क्या क्या कौन कौन लॉगिन करा है, उसकी आईपी की सेटिंग्स क्या हैं, उसकी प्रोसेस सॉकेट्स नहीं सॉकेट्स तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं। Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice. तो अब देखो, ये है एक सिस्टम है जिस पे मैं हूँ और मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपना टर्मिनल खोल रखा है ऑलरेडी। अब सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मैं अभी किस यूज़र से लॉग्ड इन हूँ। देखो, लिनक्स में GUI हो ये ज़रूरी नहीं है, तुम सिर्फ टर्मिनल से भी एक्सेस कर सकते हो सिस्टम को, है ना। तो हम सिर्फ टर्मिनल से ही एक्सेस करेंगे और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मैं कहीं सेटिंग्स वगैरह में नहीं जाऊँगा कि मैं यहाँ पे सेटिंग्स खोल लिया या कुछ करूँगा। तुम सिर्फ टर्मिनल से ही एक्सेस करोगे। हो सकता है कोई सर्वर में तुम एक्सेस करो, तुम्हारा सिस्टम सर्वर में हो किसी क्लाउड में, और तुम उसको SSH से लॉगिन कर रहे हो और तब तुम्हें इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो तुम्हें टर्मिनल का ही यूज़ करना पड़ेगा। हर जगह तुम क्लिक नहीं कर सकते, ठीक। तो हम कैसे इन्फॉर्मेशन देखते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे, कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है। लॉग्ड इन यानी कि मैं किस यूज़र से लॉग्ड इन हूँ, मैं रूट हूँ या फिर मैं नॉर्मल यूज़र हूँ। उसके लिए whoami कमांड है, ठीक। ये शायद तुम्हें पहले से पता होगी। अब अगर मैं sudo su करके रूट यूज़र में चले जाता हूँ, तो देखो ये रूट यूज़र में आ गया। अब मैं whoami लिखूँगा, whoami, तो मैं रूट आऊँगा। तो ये चीज़ थी यूज़र की, कि यूज़र कैसे देखते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक कमांड होती है ID, सिर्फ ID कमांड है। इसको मैं एंटर दबाऊंगा तो ये इंफॉर्मेशन दे देती है ग्रुप ID और यूज़र ID की। तो देखो, ग्रुप ID की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, यूज़र ID की इंफॉर्मेशन ये है। अब ग्रुप ID और यूज़र ID क्या होती हैं, देखो अलग अलग यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तुम्हारे विंडोज़ में भी अलग अलग यूज़र्स होंगे, ऐसे ही लिनक्स में भी अलग अलग यूज़र्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। विंडोज़ में भी ग्रुप होता है, बट वो तुम्हारे बैकग्राउंड में होता है, और अगर तुम एडवांस विंडोज़ यूज़ करते हो तब तुम्हें ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी, वरना इन जनरल तुम सिर्फ यूज़र्स से काम चलाते हो। तो देखो, ग्रुप क्या होता है, ये यूज़र्स को कौन कौन से ग्रुप में परमिशन मिली है जाने की, यानी कि हमारे ग्रुप्स ये रहे। देखो ग्रुप्स कितने हैं, एक क्रिश ग्रुप है, एक ADM ग्रुप है, एक डायल आउट ग्रुप है, ऐसे ही वायर शार्क, नेट डेव। तो ये सारे ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, ये मैंने नहीं बनाए हैं। तो जब भी तुम विंडोज़ में या फिर लिनक्स में कोई नया यूज़र बनाते हो तो वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में होता है। अब वो ग्रुप्स अलग अलग परमिशन प्रोवाइड कराते हैं यूज़र को। जैसे वीडियो वाला ग्रुप है तो वो शायद ये परमिशन प्रोवाइड कराता है कि तुम मॉनिटर की डिस्प्ले से छेड़खानी कर सकते हो। CD-ROM वाला ग्रुप है तो उससे ये परमिशन मिलती है क्रिश यूज़र को कि वो CD-ROM में रीड राइट करे या फिर ये चीज़ें करे। सूडो ग्रुप है तो सूडो यूज़र से क्रिश को क्या परमिशन मिलती है कि वो सूडो कमांड को यूज़ कर सके, यानी कि रूट प्रिविलेजेस यूज़ कर सके। तो ये सूडो ग्रुप बताता है। ऐसे ही इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट खुद का ग्रुप भी है, क्रिश। तो इन सब की ग्रुप IDs होती हैं, जैसे CD-ROM की 24 है, प्लग डेव की 46 है, सूडो की 27 है। तो अब हमें ग्रुप समझ में आ गया है। अब यूज़र्स और UID क्या होती है। देखो, यूज़र क्रिश है, पर हर जगह हम क्रिश से कॉल नहीं करेंगे यूज़र को, हम उसकी यूज़र ID का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें किसी यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो ज़रूरी नहीं हम उसका नाम दें, हम यूज़र ID भी दे सकते हैं। तो ये यूज़र ID इसकी 1000 है। ऐसे ही जो दूसरे यूज़र्स होंगे उनकी कुछ दूसरी यूज़र ID होगी। चलो, ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई हैं। अब होस्ट नेम एक और कमांड है, होस्ट नेम। एंटर दबाऊंगा मैं तो देखो होस्ट नेम क्रिश आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, देखो हमारा यूज़र है क्रिश और ये जो हमारा कंप्यूटर है, होस्ट जो है यानी कि वो क्या है, वो भी क्रिश है। हो सकता है हमारा होस्ट कुछ और होता, जैसे अगर कोई वेबसाइट है जैसे example.com है तो यहाँ पे हो सकता है example.com के अंदर का एक क्रिश यूज़र है, तो यहाँ पे होस्ट कौन होता, example.com होता। तो ये थी होस्ट कमांड, होस्ट नेम। अब एक और कमांड आती है हमारी यूनेम।
यू नेम मैं अगर एंटर करूंगा तो ये देखो यहाँ पे लिनक्स बता रहा है, ठीक है। बट यहीं पे अगर मैं यू नेम को और भी स्पेसिफाई करना, मुझे और भी चीज़ें देखनी है, तो मैं यू नेम लिखूंगा, यू नेम और -a, एंटर दबाऊंगा तो देखो मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि जो हमारा सिस्टम है वो लिनक्स का है। अगर तुम यूबंटू चला रहे होगे तो यहाँ पे यूबंटू आएगा, फिर यूज़र आ गया क्रिश, फिर जो इसका कर्नल का वर्जन है वो ये आ गया, फिर ये डिवाइन है और फिर उसका वर्जन आ गया 5.18.5। कब का है ये? 2022/7/07 का GNU लिनक्स। तुम्हारे पे अगर कोई और वर्जन होगा लिनक्स का, कुछ दूसरी सेटिंग्स होंगी, कुछ दूसरे डिस्ट्रोज होंगे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन कुछ अलग आएगी। तो यूनेम हमें इंफॉर्मेशन बताता है सिस्टम की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब एक कमांड है if config। अगर तुम विंडोज़ में IP config यूज़ करे हो तो ये सेम उसी के जैसा है। मैं एंटर दबा करके दिखाता हूँ कैसे। तो देखो ये हमारा ईथरनेट है और ये हमारा लूप बैक है। लूप बैक क्या होता है ये तुम ऑनलाइन सर्च कर लेना। लूप बैक सीधी सी बात है, लोकल होस्ट होता है तुम्हारे सिस्टम का, उसी को हम लूप बैक एड्रेसिंग होती है, ये 127.0.1, ठीक। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी, हम इसकी बात करेंगे ईथरनेट 0। अब तुम यहाँ पे देखो ये अप है, अप यानी कि ये रनिंग है, करेंटली रनिंग है। ये डाउन होता तो यानी कि ये बंद होता। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है यानी कि ये ब्रॉडकास्ट कर सकता है, करेंटली अभी रन हो रहा है, ये हॉल्ट स्टेट पे या होल्ड स्टेट पे नहीं है। मल्टीकास्ट भी कर सकते हैं इससे। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अच्छा, ब्रॉडकास्ट का एड्रेस क्या है? ये है ब्रॉडकास्ट का एड्रेस 192.168.47.255। हमारा आई नेट क्या है? इसका इंटरनेट का एड्रेस जो हमारा लोकल IP एड्रेस है वो ये है, IPv4 वाला .133 जिसके आखिरी में। अब हमारा IPv6 का एड्रेस ये रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो if config हमें बताता है। और सिर्फ यही कमांड नहीं है इन्फॉर्मेशन देखने की, एक कमांड है IP। अगर मैं सिर्फ IP लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो देखो क्या, कुछ नहीं होगा। ये हमें बता रहा है तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पहले ये बताओ। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर IP एडर और एंटर दबाऊंगा तो देखो वही सेम चीज़ हमें मिल रही है जो if config में मिली थी, बट यहाँ पे लूप बैक पहले आ गया और थोड़ा आउटपुट कलर हो गई है तो अच्छा लग रहा है ना। तो एक ये चीज़ है, और इससे तुम और भी चीज़ें कर सकते हो। IP थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो सकती हैं IP से कंपेयर टू if config। और यहाँ पे देखो ये भी दिखा रहा है अप यानी कि ये रनिंग में है करेंटली। इसका IP एड्रेस क्या है? .133। इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस वही सेम .255। इसका IPv6 का जो एड्रेस है वो ये रहा हमारा। तो ये चीज़ें हमें मिल गई। अच्छा, इससे तुम क्या कर सकते हो? देखो ज़्यादा चीज़ें तुम्हें जाननी है, तुम हर कमांड से और क्या क्या कर सकते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जा करके देख लेना। मैं इसमें कुछ 1-2 चीज़ें ही बताऊंगा जो तुम इससे करोगे। तो एक चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ये है, तुम अपने अडाप्टर को कैसे बंद कर सकते हो। तो देखो थोड़ा सा जूम आउट हो जाते हैं और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये ईथरनेट है, ठीक है, और ये वायर्ड कनेक्शन दिखा रहा है। तो ये हमारा ईथरनेट ETH 0 जो हमें if config पे दिखा था ये वही है। if config पे देखो यहाँ पे जो ये ETH लिखा है ETH 0, ये वही हमारा ईथरनेट का अडाप्टर। अब इसको मुझे बंद करना है। बंद करने के लिए सबसे पहले तो मेरी कमांड हो गई if config। मुझे क्या बंद करना है? ETH 0, ईथरनेट 0 को बंद करना है। बंद करने के लिए मैं डाउन लिखूंगा, एंटर दबा दूंगा। ऑपरेशन नॉट परमिटेड दिखा रहा है तो मुझे सूडो की प्रिविलेज चाहिए होगी शायद, तो मैं लिखता हूँ सूडो और एंटर दबा दिया। तो देखो हमारा ईथरनेट बंद हो गया है और अब धीरे से थोड़ी देर में हमें मैसेज भी आ जाएगा ईथरनेट बंद होने का। ये देखो यहाँ पे हमें मैसेज आ भी गया है, डिस्कनेक्टेड, द नेटवर्क कनेक्शन हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड। तो इसको कैंसिल करो। अब मैं अपना ईथरनेट चालू कर लेता हूँ। यही सेम कमांड मैं ऊपर वाली लिखूंगा, डाउन की जगह अप लिख दिया, एंटर दबा देता हूँ तो ये अप आ गया, रनिंग स्टेट पे आ गया। अच्छा, तो ये चीज़ें तुम कर सकते हो इसके साथ। अब हम जो अगली कमांड है हमारी वो नेटस्टैट है। नेटस्टैट क्या करती है? नेटस्टैट हमें नेटवर्क का स्टेटस देती है, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देती है। नेटस्टैट लिखूंगा अगर मैं और एंटर दबाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे कनेक्टेड, ये तो यूनिक्स का है, तो ये इंटरनल कनेक्शंस हैं। इसको मैं अगर थोड़ा सा और ऊपर जाऊंगा तो तुम यहाँ पे देखोगे
ये हमारे कनेक्शन स्टैब्लिश्ड जो हैं ये चीज़ें हैं, ये तो हमारी इंटरनल चीज़ें हैं, इनको नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं। ये ऊपर वाली चीज़ें हैं जैसे UDP कनेक्शन है। अब ये बूट PC और बूट PS वाला कनेक्शन है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें ज़्यादा कनेक्शंस नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि ये नीचे वाले कनेक्शन से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल कनेक्शन है, तो मुझे इनको नहीं देखना है। मैं सिर्फ अपने नेटवर्क के IP के और उन सब के कनेक्शन देखना चाहता हूँ। तो देखो, हम हेल्प का मदद लेते हैं, netstat-h करूँगा मैं और एंटर दबाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें आ गई समझ में, है ना। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें क्या कह रहा है। L का मतलब है लिसनिंग, -A का मतलब ऑल, सारे सॉकेट्स जितने भी हैं वो सब दिखा दो। अच्छा, N यानी कि डोंट रिजॉल्व नेम्स। रिजॉल्व नेम्स का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा IP एड्रेस जो है उसको वो DNS क्वेरी करके उसका नेम रिजॉल्व कर देगा। जैसे कि अगर मेरा IP एड्रेस मान लो, कंसोल को क्लियर करता हूँ मैं, मेरा IP एड्रेस 1.1.1.1 है, ठीक है। ये चीज़, ये कनेक्शन है, मैंने 1.1.1 से कनेक्ट कर रखा है अपने कंप्यूटर को। तो जब मैं netstat की कमांड लिखूंगा और कहीं पे भी 1.1.1 आएगा तो वो उसको किससे रिप्लेस कर देगा, वो उसको Cloudflare से रिप्लेस कर देगा। Cloudflare, वो Cloudflare से रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को आसानी हो जाएगी IP एड्रेस पता करने में कि अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट का IP एड्रेस है तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो अब देखो, netstat कमांड से हमारे ज़्यादा कनेक्शंस तो दिख नहीं रहे थे, वो इसलिए क्योंकि कनेक्शन हमने करे ही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना फाइल मोजिला फायरफॉक्स खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं YouTube में कोई वीडियो चला देता हूँ, youtube.com लिखता हूँ और यहाँ पे कोई वीडियो चला देता हूँ, ठीक है। तो मेरा youtube.com खुल गया है, मैं ये कार्टून चला देता हूँ। तो ये मेरा कार्टून चल गया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में कनेक्शंस बन गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से लिखेंगे netstat और एंटर दबाऊंगा। तो अब देखो, इतने सारे कनेक्शंस बन गए हैं और जो हमारी IP एड्रेस है वो रिजॉल्व हो रही हैं। देखो, हर किसी का नाम आ रहा है यहाँ पे IP एड्रेस आना चाहिए था, बट ये नेम रिजॉल्व करके IP एड्रेस की जगह हमारा डोमेन नेम दे रहे हैं। और उसके बाद कनेक्शन जिस तरीके का है, HTTP का कनेक्शन है, ये HTTPS का कनेक्शन है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब यही सेम चीज़ें हमें नीचे दिख रही हैं और फिर ये हमारे नीचे लोकल जो वो हैं। अच्छा, इसको क्लियर करते हैं ज़रा। अब पिछली तुमने कुछ वीडियोस में पाइपिंग और रीडायरेक्शन के बारे में देखा था, ठीक है। तो एक छोटा सा क्विज करते हैं। क्विज ये रहेगा कि तुम्हें ये बताना है कि netstat कमांड का यूज़ करके तुम्हें सिर्फ TCP UDP वाले कनेक्शन देखने हैं, यूनिक्स वाले नहीं देखने हैं। तो देखो, मैं netstat की अगर तुम्हें आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो, ये यूनिक्स वाले कनेक्शंस हैं, है ना। ये जो हमें कनेक्शंस दिख रहे हैं ये यूनिक्स के हैं और इसके हम बहुत ऊपर जाएंगे अगर, तो तब हमें जाकर के हमारे TCP के कनेक्शंस दिखेंगे। ये रहे TCP के और ये UDP का है। तो मुझे सिर्फ TCP और UDP के कनेक्शंस देखने हैं, मुझे ये वाले कनेक्शंस नहीं देखने। तो मैं किन कमांड्स को मिलाऊंगा ये कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हारे पास 5 सेकेंड। तो अब तक तुमने सोच लिया होगा, मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं netstat लिखूंगा, netstat, और इसके बाद मैं grep कमांड का यूज करता हूँ, -v लगा करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, यूनिक्स, ठीक। एंटर दबाऊंगा तो होगा क्या, जितने भी यूनिक्स वाली चीज़ें हैं वो हट जाएंगी और मुझे सिर्फ TCP और ये रही UDP वाली चीज़ें दिखेंगी। और ये जो हेडर वाली चीज़ है ये तो दिखेगी, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब ये नेम रिजॉल्व हो रहे हैं, मुझे नेम रिजॉल्व नहीं करना है। तो नेम रिजॉल्व नहीं करना है तो उसके लिए क्या करना था मुझे, ये कमांड सेम लिखूंगा मैं, netstat के बाद यहाँ पे मैं डैश क्या लगा दूंगा, n, ठीक है, और एंटर दबाऊंगा। तो देखो, जो हमारे नाम लिख के आ रहे थे पहले वो अब नाम नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे सीधा पोर्ट नंबर और IP एड्रेस लिख के आ रही है। तो ये चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम देखो, ये नेम पे रिजॉल्व हो रहा था और यहाँ पे हमें प्रोटोकॉल दिख रही थी कि ये HTTPS की प्रोटोकॉल है, ये HTTP की प्रोटोकॉल है। यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी दिख रही है। ये देखो, ये इसकी IP एड्रेस है और ये HTTPS का एड्रेस है, HTTPS प्रोटोकॉल है, ठीक, ये HTTP प्रोटोकॉल है। तो अभी काफ़ी चीज़ें हमने देख ली हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे। Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload.